जम्मू कश्मीर असेंबली में विधायकों की सैलरी बढ़ाने का मुद्दा, जिस पर सीएम उमर अब्दुल्ला स्पीकर से कमेटी बनाने का मुतालबा कर रहे हैं, जिसमें अपोजिशन लीडरान और दीगर पार्टी के विधायकों को शामिल करने और इस पर गौर करने की बात कही है। इसी पर आम आदमी पार्टी के महराज मलिक ने 3 लाख तक सैलरी बढ़ाने की सिफारिश की है। और वहीं आपको बताते चले कि असेंबली सेशन जम्मू कश्मीर में लगातार जारी है। इस दौरान विधायकों की सैलरी बढ़ाने की भी मांग की गई है, जिसमें कमेटी बनाने की सीएम उमर अब्दुल्ला ने बात की है। इस दौरान अपोजिशन लीडर और दीगर पार्टी के विधायकों को शामिल करने पर भी गौर किया गया है। इस बीच आम आदमी पार्टी के महराज मलिक ने 3 लाख तक सैलरी बढ़ाने की सिफारिश की है। तमाम सियासी लीडरान की तरफ से ये मांग असेंबली में रखी गई है। जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदे ख्वाहिश जुड़ गए हैं। ख्वाहिश, फिलहाल जिस तरह देखा जा रहा है, ये मुद्दा भी असेंबली में जोर पकड़ रहा है और कहीं ना कहीं तमाम जो लीडरान है उनकी तरफ से सैलरी बढ़ाने की सिफारिश की जा रही है। जी सर, बिल्कुल। अगर हम बात करें विधायकों की तनख्वाह बढ़ाने के लिए, तो कई सदस्यों ने इसको लेकर जो है बात रखी है, लेकिन सबसे ज्यादा इसको लेकर जो है महराज मलिक ने कंसर्न जताया है। उन्होंने कहा है कि जो मौजूदा समय में जो तनख्वाह मिलती है विधायकों को, वो नाकाफी है। ऐसे में उस सैलरी को जो है 3 लाख रुपए प्रति महीने करना चाहिए। इसके पीछे उन्होंने तर्क ये दिया कि जो विधानसभा के लोग उनके पास आते हैं और उनके एक एमएलए के पास आके अगर वो खाली हाथ लौट जाए तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि फंड्स की कमी रहती है। तो ऐसे में फंड्स अगर हमारे को मिलते हैं तो हम हर किसी को जो है अच्छे तरीके से उनको जो है एड्रेस कर सकते हैं, उनकी हम बातचीत सुन सकते हैं, उनको कुछ ना कुछ अपनी तरफ से हम उनको दे सकते हैं। तो ऐसे में सैलरी को लेकर जो है वो उन्होंने बात कही है और इसको लेकर उमर अब्दुल्ला ने एक कमेटी बनाने को लेकर स्पीकर को सिफारिश भी की है कि इसको एक कमेटी बनाई जाए, खासतौर पर संसदीय प्रणाली के तहत जिस तरह से एमपी की सैलरी हर 5 साल में बढ़ती है, वैसे ही उसी के तहत जो है वो यहाँ पर विधायकों की सैलरी बढ़ी जाए। और इसमें नेता विपक्ष को के साथ साथ जो बाकी पार्टियों के जो विधायक हैं उनको भी इसमें जो है वो नंबर बनाया जाए। इसके साथ ही साथ जो एमपी लैड के तहत जिस तरह से सीडीएफ जो रिलीज किया जाता है 3 करोड़ से उसको बढ़ा करके 4 करोड़ भी कर दिया गया है, उसको भी उसका फायदा भी एमएलए को मिलेगा। तो ये साफ तौर पर इस तरह का फंड रेज करने का लेकर जो है जब विधानसभा में इस तरह से अगर हम बात करें सवाल सामने आए थे, तो उसको लेकर सरकार ने कुछ अपनी तरफ से जो है वो राशि को बढ़ाया है। जल्दी ये मुमकिन हो सकता है कि विधायकों की सैलरी भी बढ़ जाए। जी खत्म। बिल्कुल। ख्वाहिश, वही इस दौरान अपोजिशन लीडरान की तरफ से क्या रद्द अमल इस मसले पर सामने आया? बीजेपी लीडरान की तरफ से क्या कुछ कहा गया है? देखिए, खुलकर तो किसी ने नहीं बोला इसको लेकर, लेकिन अगर बात करें तो अगर सभी विधायकों की सैलरी बढ़ती है, इसका फायदा उस व्यक्ति में मिलता ही है। इसके साथ साथ एक चीज और, जो ये जाते विधायकों को उनकी सैलरी बढ़ाई जाने की मांग, तो उसको लेकर भी बात कही की है। लेकिन अगर ओवरऑल अगर देखें तो कुछ ही विधायकों ने इसको लेकर जो बात कही है, लेकिन इसको एक महराज मलिक जो कि आपके विधायक हैं डोडा से, उन्होंने एक तंज भी कहा। उन्होंने कहा कि मेरे जैसे जो पकड़ व्यक्ति है उसको क्योंकि सैलरी पर निर्भर है, तो उसको बहुत ज्यादा जरूरत है, बाकी विधायकों को शायद सैलरी की जरूरत नहीं है। उन्होंने इस तरह तंज भी कहा था विधानसभा में। लेकिन ओवरऑल सैलरी को लेकर ज्यादा सदस्यों ने बोला नहीं। बढ़ेगी तो सबको फायदा होगा यकीन, लेकिन जो जरूरत जिसको ज्यादा सही होती है, खासतौर पर नए विधायक बने हैं, उनके लिए ये राशि काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि जो भी लोग आएंगे उनके पास की कॉन्स्टिट्यूंसी के, तो वो इस राशि से उनकी मदद जरूर कर सकते हैं कुछ ना कुछ। उसको लेकर के कंसर्न आ रहा था। देखते हैं कब तक बनेगी, कमेटी पहले बनेगी, उसके बाद उसके बाद आगे स्पीकर निर्णय करेंगे क्या कुछ हो सकता है और कब ये होगी। बिल्कुल। ख्वाहिश, वही इसके अलावा और किन मुद्दों पर सरकार का जोर इन दिनों असेंबली में देखा जा रहा है? देखिए, हर विषय पर जब सरकार के पास सवाल रहे हैं तो उनके सवालों के जवाब देते हुए सरकार ने जानकारी भी दी है कि जो बजट अब केंद्र के द्वारा दिया जाता है वो कहाँ कैसे खर्च हो रहा है, या फिर नए बजट कहाँ कैसे लगाने होंगे, इसको लेकर भी लगातार इस बजट सेक्शन में जो वो चर्चा की है। यकीनन 4 महीने हो चले हैं सरकार को बने हुए, लोगों की काफी ज्यादा निर्भरता भी है और वो देखते रहे हैं सरकार अगर आएगी तो हमसे अपने काम करवा सकेंगे। ओवरऑल जो बजट आया है उस बजट को जमीन पर अब लगाना शुरू होगा, क्योंकि लगातार अनाउंसमेंट जो है हो गई है। धरातल पे किस तरह उतरता है, और बड़ी बात यह है कि करप्शन किस तरह से कम किया जाए, क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि बहुत बड़ी सरकारी गड़बड़ियां होती हैं। 20 रुपए की चीज का जो मूल्य है वो 200 रुपए लगा दिया जाता है या 2000 लगा दिया जाता है। ऐसे में जो बीच का वैक्यूम है या इस तरह के लूप खोल जाए कैसे कम किया जाए, सरकार के लिए बहुत बड़ा निर्भर रहेगा। ट्रांसपेरेंसी के साथ काम हो। अन्यथा बहुत बार ये भी देखा जाता है कि जो रूलिंग पार्टी होती है उसके ही जो कह सकते हैं कार्यकर्ता है, बहुत दफा जो है फायदे लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं और बड़ी सारी चीजों को लेकर वो फायदे लेते हुए वो नजर भी आते हैं। लेकिन ऐसे में उमर सरकार अब की बार इन चीजों को कैसे टॉलरेट करेगी या कैसे मैनेज करेगी, बहुत इंपॉर्टेंट देखने वाला, क्योंकि पक्ष में लगातार
उमर सरकार पे जो है वो हमलावर नजर आती है। और बाकी अगर हम बात करेंगे जो इंजीनियर्स लीग की पार्टी है उसके सदस्य शेख खुर्शीद भी लगातार सरकार पे सवाल उठाते रहते हैं। तो ऐसे में बहुत कुछ दारोमदार सरकार पर ये भी है कि वो बजट एलोकेशन कैसे करती है और जम्मू कश्मीर के विकास के लिए जिस तरह से काम करती है। काफी देर के बाद में एक बार फिर से सत्ताई कमान मिली है। हालांकि पूर्व में इनका एक्सपीरियंस है जम्मू कश्मीर को चलाने का, लेकिन तब वो राज्य हुआ करता था, लेकिन अब छूटी है। बहुत कुछ चीजें उपराज्यपाल से अप्रूवल के बाद ही यहाँ पर जो है संभव हो पाएंगी, लेकिन ओवरऑल काम सरकार को करना है। इसको लेकर सरकार जो है उस तरफ से चर्चा भी कर रही है और जो फ्यूचर प्लानिंग है उसको भी साझा कर रही है और बता रही है किस तरह से काम भी करेगी। बिल्कुल ठीक है ख्वाहिश, तो जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।